अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ तली हुई मिर्चें, जो कि बड़ी वाली मिर्चें होती हैं बाज़ार में जो आपको मिलती हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही मैं बनाऊँगी। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि रमज़ान तो है ही नहीं, तो ये मैडम को क्या हो गया है कि वो अभी से बना रही है। तो देखिए, इससे जो है कोई इवेंट का ताल्लुक नहीं होता। मेरा अपना ये मानना है कि आपका जब दिल चाहे आप वो काम कर सकते हैं, चाहे वो कुकिंग हो या इसके अलावा कुछ भी हो। जो भी आपका खाने का दिल अगर चाह रहा है तो वो आप काम कर लें। कहीं जाना है तो आप कर लें, ये मत सोचें कि जब वो वक्त आएगा तो हम करें। तो मेरा इस वक्त जो है दिल चाह रहा था खाने का, क्योंकि दाल बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी मैं ये वीडियो अपलोड करूं और दिखाऊं। हालांकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, नज़ला ज़ुकाम की वजह से आपको आवाज़ से भी मेरे लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी आसान टिप्स आपको बताऊं कि आप लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि मैं अक्सर ये सुनती हूँ कि भाई बहुत झंझट होता है खाना पकाना। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आज मैं जो है आपको मिर्चें बेसन में तल के बताऊंगी कि उसको किस तरह तलना है। मैंने ये इस तरह की मिर्चें ली हैं, ये तकरीबन आधा किलो के करीब होगी। और ये मैंने जो है मसाला बनाया है। इसमें जो है मैंने डाला है ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला, ज़ीरा। नमक इसमें नहीं डाला क्योंकि चाट मसाले में अच्छा खासा नमक होता है, तो मैंने जो है इसमें नमक नहीं डाला। बस यही चीज़ें हम डाल के इसमें डालेंगे और फिर हल्का सा बेसन में इसको हम फ्राई करेंगे। तो अब मैं इसको जो है मिर्चें भरूंगी और मिर्चें भर के भी हम बेसन में इसको फ्राई करेंगे। देखिए, ये मैंने मिर्चें भर के अब रेडी कर लिया है। अब मैं इसको जो है बेसन में लगा के और फिर मैं फ्राई करूँगी और फिर देखिएगा कि कितने मज़े की ये बनेगी। तो चलिए, मैं जब तक बेसन को घोलती हूँ। बेसन में मैंने कुछ नहीं डालना, सिर्फ मैंने बेसन में थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और आधी चुटकी जो है मतलब डालेंगे हम कुटी मिर्च, बस। और फिर उसको फेंट के और ये मिर्ची फ्राई करेंगे। ये मैंने जो है देखें आधा पाव के करीब शायद बेसन है, आइडिया नहीं है मुझे। और ये मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी मिर्च डाली है और आधे ही चम्मच मैं जो है, हाँ, ये आधा पाव के करीबी बेसन है। मैंने इसमें एक मतलब आधा चम्मच कुटी मिर्च डाली है और आधे ही चम्मच जो है मैंने ज़ीरा डाला है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने कम डालना है। ये रहा, नमक डाल दिया। बस अब इसमें कुछ नहीं करना। अब मैं इसमें पानी से इसको फेंटूँगी। फेंटने के बाद भी हम मिर्चें फ्राई करेंगे। अब ये देखिए, मैं इसमें जो है इस तरीके से मिर्चों को इसमें डिप करके और फिर मैं फ्राई करूँगी। अभी हमारा तेल हो रहा है, तो मैं इसमें जो है इसको इस तरीके से फ्राई करके निकालूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि फ्राई होने के बाद ये मिर्चें लग कैसे रही हैं। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल मैंने बस ऐसे ही इसको जो है डिप करना है और डिप करने के बाद मैंने जो है फ्राई करना है। ये देखें, इस तरीके से मैं इसको रखती जाऊंगी और फिर मैं इसको फ्राई करूंगी। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से मैं सारा इसको जो है कर लूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं फ्राई करूँगी। बहुत मज़े की मिर्ची बनती हैं ये। और आपने देखा है कि मैंने इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं डाला है। हमारी अम्मी बड़ी शौक़ से खाती हैं, खैर शौक़ से तो मैं भी खाती हूँ और तकरीबन ये हमारे घर में सभी शौक़ से जो है इस तरह की मिर्चें खाते हैं। अब हमारा ऑयल जो है गरम हो रहा है, तो अब मैं इसको जो है वन बाय वन करके फ्राई करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि ये फ्राई होने के बाद किस तरह लगता है। ये मैं एक करके आपको दिखाऊँगी।
देखिए हमारी अब ये मिर्चें जो हैं फ्राई हो रही हैं, ये वाली हो चुकी है। ये देखिए गोल्डन होने के बाद भी मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए, देख रहे हैं आप। और इसको निकाल के फिर जो मैंने दाल बनाई है हम उसके साथ खाएंगे। बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। और वैसे भी रमज़ान आने वाले हैं तो ये इस तरह का तैयार करके बिल्कुल रमज़ान का जो है, मुझे याद आ रहा है कि हम रमज़ान में इसको ट्राई करते थे रोज़े के लिए। और स्पेशली जो है जब किसी को बुलाते थे तो उसमें हम इसका एहतमाम करते थे और सब इसको बड़े शौक़ से खाते हैं हमारे यहाँ। ये देखिए, ये मैंने जो 4 हमने डाली थी वो हमारी ये फ्राई हो चुकी हैं। और बाकी जो है अभी ये देखें हो रही हैं और ये भी हो जाएगी तो मैं निकाल लूँगी। ये 10 मिर्चें मैंने फ्राई की हैं और ये 10 जब हो जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी आप ये देखें कि मैंने किस तरीके से जो है इसको फ्राई किया है। ये देखिए बिल्कुल कुरकुरे के हिसाब से है, आवाज़ आ रही है इसमें से, और ये बहुत ही खस्ता भी बने हैं। ये देखिए हमारी जो है ये मिर्चें जो है अब रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए, और बहुत ही मज़े की बनी है ये मिर्च। आप इसको दाल के साथ खाएं, आप इसको ऐसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि नाश्ते में जब पराठा बनता है और दिल चाहता है तो हम इसको जो है पराठे के साथ जो है खा लेते हैं। लेकिन अभी चूँकि मैंने दाल बनाई है तो दाल के साथ हम लोग खाएंगे, तो आप भी इसको ऐसे ही बनाइएगा। बहुत ही मज़े की और टेस्टी ये मिर्चें बनती हैं और इसका जो जायका है वो भी बहुत बिल्कुल बाज़ार के मसाले की तरह होता है। मैंने जो मसाला डाला है आपके सामने है कि ज़ीरा, कुटी मिर्च और जो कुटा हुआ जो धनिया होता है वो, और थोड़ा सा चाट मसाला, बस और कुछ नहीं डाला मैंने। नमक तक नहीं डाला क्योंकि हमारे चाट मसाले में इतना नमक होता है कि आप आराम से किसी भी चीज़ में डाल के आप नमक कम कर सकते हैं। फिर भी एहतियातन आप लोगों को अगर नमक कम लगे तो आप लोग अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं। तो हमारी मिर्चें ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इसको आप किसी के साथ भी खाएं, चावल के साथ, पराठे के साथ, जिस चीज़ के साथ भी खाएं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होती है। तो अगर ये आपको मिर्चें तली हुई जो है पसंद आए तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी